भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। वो बौखला गई है सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देख के, क्योंकि राहुल गांधी जी, सोनिया जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं और करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है और आशाओं के केंद्र है, संविधान के रक्षक है। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी, सीबीआई, पुलिस, उसके माध्यम से उन्होंने जो एफआईआर किया है वो उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है कि हमसे कुछ नहीं है और दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम उसका विरोध करते हैं और उसके विरोध स्वरूप आज हमने यहाँ पुतला दहन किया। जानकारी ये भी मिली है कि ग्रामीण क्षेत्र में विधायक जाने से कतरा रहे हैं, तो भाजपा के हैं। ग्रामीण क्षेत्र में काहे के लिए कतरा रहे हैं? धान खरीदी केंद्र जाने से मना कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज़ से कतरा रही है। आप देखो 2 साल में उन्होंने किया ही क्या? जो करता है वो डरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए वो गांव में जाने से डर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बार टारगेट पूरा हो पाएगा? जैसे तत्कालीन भूपेश सरकार में किसानों को जो सहूलियत मिलती थी वो जिस तरीके का वातावरण है उसको देख के ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो धान खरीदी के बाद उसको टारगेट को पूरा कर पाएगी। देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में पहले ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के यहाँ रेड मारा। अभी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ केस दायर किया है। ये पुरानी जब कोई पत्रकार, कोई पेपर नहीं हुआ करता था तब का पेपर है और उस समय से सारी ऑडिट होते, सब चीज़ होते आए। लेकिन बदले की राजनीति नरेंद्र मोदी जी ने जो कर रहा है, उन्हें एक चीज ठान लिया, विपक्ष नहीं रहना चाहिए। इसलिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर निरंतर कभी ईडी, कभी एसीबी के, ईओडब्ल्यू के माध्यम से परेशान करने का काम ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का सरकार कर रहा है। उसके खिलाफ आज हम लोग ने पुतला, नरेंद्र मोदी जी का सरकार के पुतला आज जलाए हम लोग। कभी मितानिन हड़ताल हो जाती है, कभी एनएचएम हड़ताल में बैठ जाते हैं, कभी सोसाइटी के किसान हड़ताल में बैठ जाते हैं। आज सोसाइटी की स्थिति क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार ऐसे सरकार है, आप एक वर्ग, मेरे सिंगल वर्ग बता दीजिए जो खुश होगा। कोई वर्ग नहीं। अभी देख रहे हैं, अभी जो आंदोलन हो रहा है सामने, जो चक्का जाम के, उसमें 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध में है। तो ऐसे सरकार का क्या लेंगे? इसमें मितानिन की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, किसी की भी बात करें, चौधरी का खुद पुतला जला रहे हैं। यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग पुतला जला रहे हैं। सरकार की यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी का, कभी आपने ऐसे नहीं देखे होंगे। जो आज स्थिति आ गया है कि अपने सरकार के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं और लोग आज बोल रहे हैं, व्यापारी वर्ग बोल रहे हैं कि ये सरकार को हम जिंदगी में अपनी लाएंगे। और आज अगर चुनाव हो जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से 2018 में इन लोग 15 सीट आए थे, अभी अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 10 सीट दहाई पे भी नहीं जा पाएगी। ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ के सरकार की है। एसआईआर को लेकर क्या कहना चाहिए? क्या बांग्लादेश इसमें कट जाएंगे? इस पर मतदाता सामने आएंगे? अभी देखिए, ये टारगेट जो बना के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी, एसआईआर जो करा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सीवीके है। सीवीके का मतलब कांग्रेस वोट काटो, ये अभियान एसआईआर ये चला रहा है। इनका टारगेट ये है कि कांग्रेसी वोट को काट दो। इनका टारगेट हमारे छत्तीसगढ़ में दलित हो गया, आपका आदिवासी हो गया, आपका अल्पसंख्यक हो गया, इनके वोट को काटने का ये लिए एसआईआर ये छत्तीसगढ़ में चला रहे हैं। बताएंगे आंदोलन को लेकर के कैसा रहा? लगातार भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा हमारे नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को अलग अलग तरीके से रोकने का प्रयास किया जाता है। कभी ईडी के माध्यम से, कभी ईओडब्ल्यू के माध्यम से, तो कभी एसीबी के मामले से। बहुत पुराना मामला है और बीच बीच में जनता के ध्यान को भटकाने के लिए ये सब मामले को लाया जा रहा है, क्योंकि जनता आज पूरी तरीके से परेशान है। हर वर्ग के लोग परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे एनएचएम हो, चाहे मितानिन हो, चाहे बिजली बिल को लेके आम जनता हो, चाहे ज़मीन के व्यापार से जुड़े लोग हो, सभी लोग बुरी तरीके से परेशान हैं और अनावश्यक राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए ये प्रयास किया जाता है। तीनों जिला के नए अध्यक्ष बने हैं, पूर्व से भूपेश बघेल भी आए थे। कांग्रेस के संगठन में और जो असंतोष दिखाई दे रहा है उसको हटाने के लिए क्या रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस? कांग्रेस में बिल्कुल भी असंतोष नहीं है और हम सब
एकजुट होकर ये जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है और उसके द्वारा जो जनता को परेशान करने का कृत्य किया जा रहा है उसको लेके हम सब पूरी तरीके से तैयार हैं और इनकी गलत नीतियों को दबाने के लिए हमारे पूरे कांग्रेस के लोग एक है। इनका मन चले तो ये किसी को हंसते हुए देखना भी पसंद नहीं करते। कैसे अगर कोई हंसता हुआ दिख रहा है तो उसको कैसे परेशान करे, उसका नया फार्मूला बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं।